back to yet another video on C++ data structures and algorithms course. So guys, in today's video we are going to talk about swapping of the numbers. अब तक हम लोगों ने nested loops के बारे में बात कर लिया था, हम लोगों ने पैटर्न्स के बारे में बात कर लिया था, बहुत सारे हम लोगों ने पैटर्न क्वेश्चंस करे थे. अगर आप लोगों को इन चीज़ों में कोई भी डाउट है तो आई बटन में यार लिंक आ जाएगा, वहाँ जाके देख लेना. ठीक है, आज हम लोग स्वैपिंग ऑफ नंबर से स्टार्ट करेंगे. ठीक है, दिस इज अ बेसिक क्वेश्चन. ठीक है, और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें कोई अभी नेस्टेड लूप वगैरह यूज़ नहीं हो रहा है. ठीक है, दीज आर सम जनरल क्वेश्चन जो आपको आने चाहिए, तो मैं वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ. ठीक है, तो ये जैसे a इज़ इक्वल टू 2 और b इज़ इक्वल टू 3 मेरे पास में. सबसे पहले मैं समझता हूँ, जब मैं ये लिखता हूँ कि इंट a इक्वल टू 2 b इक्वल टू 3, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, देखो अगर हमें ये चीज़ें समझ में आएंगी ना, बेसिक्स, तभी हम समझेंगे कि स्वैप करने का मतलब क्या होता है. ठीक है, देखो इंट डेटा टाइप मैंने आपको बताया था कि या तो 2 बाइट का होता है, 4 बाइट का होता है साइज़ में, डिपेंडिंग अपॉन द कंपाइलर. लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, यहाँ पे मेरा जो इंट है वो 2 बाइट्स का है. एग्जांपल, वैसे कोड ब्लॉक्स में 4 बाइट्स का होता है, बट मैं ऐसे एग्जांपल के लिए ले लेता हूँ, मान लीजिए 2 बाइट्स का है. ठीक है, तो इसका अब मतलब क्या है कि मेमोरी के अंदर एक मेमोरी ब्लॉक होगा. ठीक है, जिसके एड्रेस होगा 200 से स्टार्ट होगा, लेकिन क्योंकि दो इंटीजर का साइज है तो 200 से 200 2 नहीं 1, क्योंकि 200 और 201 ये 2 बाइट का साइज हुआ है ना, तो यानी 200 एंड 201 ये दो जो मेमोरी एड्रेसेस हैं, इन दोनों मेमोरी एड्रेसेस को मैं एक ब्लॉक से डिनोट कर रहा हूँ जिसका साइज़ 2 बाइट्स है. ठीक है, इसका साइज़ 2 बाइट्स है. इसके अंदर एक वैल्यू स्टोर्ड है, a इक्वल टू 2 लिखा था, इसका मतलब इसके अंदर 2 स्टोर्ड है. है ना, 2 स्टोर्ड है, और उस ब्लॉक का नाम मैं a दे रहा हूँ. ठीक है, तो इंट a इक्वल टू 2 लिखने का मेमोरी के अंदर ये मतलब होता है कि कंप्यूटर मेमोरी में एक ब्लॉक बन गया जिसका साइज 2 बाइट्स था, मेमोरी एड्रेस कुछ ऐसे थे, और उस ब्लॉक के अंदर वैल्यू स्टोर हुई, उसका नाम ये है. सिमिलरली मान लो कोई और रैंडम एड्रेस 503 504 रैंडम एड्रेस ले रहा हूँ मैं, वहाँ पे एक वैल्यू ये स्टोर्ड है. नाउ स्वैप करने का मतलब क्या है कि देखो, स्वैप करने का एक मतलब ये है कि जो मेमोरी है ना, इनके अंदर नंबर स्वैप हो जाए आपस में. मतलब ये जो a है यहाँ पे 3 आ जाए. ठीक है, इस एड्रेस पे 3 स्टोर हो जाए, इस एड्रेस पे 2 स्टोर हो जाए, तो अब आप कहोगे कि या द नंबर्स आर स्वैप्ड. कई लोग पता क्या सोचते हैं, कई लोग सोचते हैं नंबर स्वैप करने का मतलब ये है कि मैं ना जब प्रोग्राम करूँगा तो मैं ऐसे लिखूँगा सी आउट वैल्यू ऑफ b इज़, एंड उसके बाद a प्रिंट करवा दूंगा. भाई मैंने b की वैल्यू बोला लेकिन वैल्यू a की प्रिंट हो रही है, तो स्वैप हो गया. नहीं, ये स्वैपिंग नहीं है. ठीक है, मेमोरी में थोड़ा ना स्वैप हुआ. स्वैप का मतलब ये है कि मेमोरी के अंदर जाके आप लोगों को स्वैप करना होगा. ठीक है, अब 2 प्रोग्राम होते हैं हमारे. एक होता है यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, जिसमें हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, एक तो a और b यानी नंबर्स हो गए 2 वेरिएबल, तीसरा एक और लेंगे हम. एक होता है विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल, कि बिना थर्ड वेरिएबल का यूज़ करें हम स्वैप करेंगे. आज वाली वीडियो में यार हम लोग थर्ड वेरिएबल की मदद से ही स्वैप करना सीखेंगे कि हाउ वी कैन स्वैप द नंबर्स यूजिंग द थर्ड वेरिएबल. एक तीसरे वेरिएबल की मदद से नंबर को स्वैप कैसे हम लोग करते हैं. आज की वीडियो में यार इतना ही सीखेंगे. ठीक है, अगली वीडियो में हम लोग सीख लेंगे विदाउट यूजिंग द थर्ड वेरिएबल कैसे करते हैं. तो मैंने आपके सामने यार इंट a b एंड टेम्प, ठीक है, ये 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए हैं. ओके, इंट a b एंड टेम्प मैंने यार आपके सामने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, एंड ये जो हमारे 3 वेरिएबल्स हैं यही हमारा बेसिकली काम करने वाले हैं. तो सबसे पहले तो गाइस मैं कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन लिखूँगा, जैसे सी आउट लेट्स से एंटर वैल्यू ऑफ a. ठीक है भाई, a की वैल्यू को एंटर करवाएंगे तो उसको सी इन भी करवाना होगा, तो सी इन a कर देंगे. फिर हम लिख देंगे जैसे एंटर द वैल्यू ऑफ b या एंटर वैल्यू ऑफ b, जो भी आप लिखना चाहते हो. ऐसे बेसिक्स लिखने हैं आपको बस, ताकि यूज़र को समझ आए कि हाँ करना क्या है. तो यहाँ पर वो b की वैल्यू एंटर कर देगा. उसका मैं कुछ ऐसा लिखूंगा जैसे भैया बिफोर स्वैपिंग a की वैल्यू 2 थी, b की वैल्यू 3 थी, मतलब जो भी यूज़र ने डाली है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ 2 और 3 ही डालेगा वो, तो a की वैल्यू ये थी, b की वैल्यू ये थी. ठीक है, ऐसे आप लोगों ने प्रिंट करवाना होगा. तो सी आउट ऐसे आप लिखोगे यहाँ पे कि बिफोर स्वैपिंग, स्वैप करने से पहले सी आउट a इक्वल टू, और यहाँ पे a की वैल्यू प्रिंट कर दोगे, स्पेस देके b इक्वल टू, यहाँ पे आप b की वैल्यू प्रिंट कर दोगे. ठीक है गाइस, ऐसे आप लोग कर दोगे. फिर आप लिख दोगे आफ्टर स्वैपिंग. ठीक है भाई, वहाँ पे एंड एल लगा लेना, या फिर इस ब्रैकेट के अंदर बैकस्लैश लगा लेना लाइन डीफ करने के लिए, वो तो आपको पता ही है ना. आफ्टर स्वैपिंग, तो भाई आप स्वैप करने के बाद वैल्यू क्या है. तो यार यहाँ तक तो मैंने कुछ आपको मतलब कॉन्सेप्चुअल नहीं बताया. अब आते हैं हम कॉन्सेप्चुअल चीज़ पे कि स्वैप करना कैसे. ठीक है, अभी तक तो हम बेसिक पढ़ रहे थे, अब है स्वैप कैसे करना है.
तो देखो गाइस, 3 लाइन लिखूंगा, इन 3 लाइन से नंबर स्वैप हो जाएगा। टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी इक्वल टू टेम्प, बस नंबर स्वैप हो गए, बस नंबर स्वैप हो गए। कैसे, अब समझते हैं। देखो मैंने आपको ये बताया है कि एक तो मैं टेम्प इक्वल टू ए लिख रहा हूँ, ए इक्वल टू टेम्प नहीं लिख रहा ना, आपको लिखना है, वो गलत है। क्यों गलत है बताता हूँ। अगर आप लोगों को यार इसमें थोड़ी भी दिक्कत आती है तो जाके मेरी ऑपरेटर्स वाली वीडियो आई बटन में देख लेना, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये इक्वल टू होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका मतलब होता है कि जो राइट साइड में वैल्यू है वो लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल में असाइन हो रही है। अगर x इक्वल टू 1 वाई इक्वल टू 2 है, यानी जो 2 वैल्यू है अब वो x के अंदर स्टोर हो जाएगी, यानी अब x में वैल्यू क्या स्टोर है, 2। ठीक है, x में क्या वैल्यू स्टोर है, 2 स्टोर है। समझ रहे हो, ये बात है। ओके, तो इसलिए a इक्वल टू टेम्प गलत है, क्योंकि टेम्प में तो अभी कोई वैल्यू थी नहीं ना, मैंने सिर्फ टेम्प लिखा हुआ था, तो आप क्या स्टोर करवाओगे, टेम्प में आपने एक ही वैल्यू स्टोर करवानी है। ठीक है, तो आपको टेम्प इक्वल टू ए लिखना है, ए इक्वल टू टेम्प यहाँ लिखना गलत है। ठीक है, गलत है। नाउ सी, यहाँ पे अभी हम लोग ऐसे देख लेते हैं, टेम्प इज इक्वल टू ए लिखा है, यानी ए के जो भी वैल्यू थी ए के अंदर वो टेम्प में स्टोर हो गई, यानी अभी टेम्प की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, टेम्प की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई, अगर A2 और B3 लिया गया था तो। नाउ नेक्स्ट लाइन देखो, A इज इक्वल टू बी, यानी जो B की वैल्यू है वो आप A में स्टोर करवाना चाहते हो। तो B की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो मैंने उसको A में स्टोर करवा दिया, यानी नाउ A बिकम्स 3, सो A इक्वल टू 3 यहाँ पे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब लास्ट लाइन ऑफ कोड है B इक्वल टू टेम्प, यानी जो टेम्प की वैल्यू थी, राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट में स्टोर होती है, तो जो टेम्प की वैल्यू थी वो B में स्टोर हो जाएगी। टेम्प में वैल्यू थी 2, तो यहाँ पे B इज इक्वल टू 2 स्टोर हो गया, यहाँ पे B इज इक्वल टू 2 स्टोर हो गया। ये आप लोग देख सकते हो, नंबर स्वैप हो चुके हैं। A इक्वल टू 2 B इक्वल टू 3 इनिशियली था, अब A इक्वल टू 3 B इक्वल टू 2 हो चुका है, नंबर हैव स्वैप्ड। ठीक है, ये हमने करा है बेसिकली। अब यार एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है कि जो मैंने ऐसे करा है ये A इक्वल टू बी अगर मैं करता, ठीक है, मतलब देखो नंबर स्वैप करने थे, क्या मैं यूँ नहीं लिख सकता था A इक्वल टू बी इक्वल टू ए, नंबर स्वैप नहीं होते, नहीं ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते। क्यों नहीं होते आप समझो, मतलब बेसिकली बात ये है, मैंने आपको स्पेशली जब लिखवाया यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तो यहाँ पे ये थर्ड वेरिएबल कर क्या रहा है। ठीक है, व्हाट इज दिस थर्ड वेरिएबल डूइंग हियर, ये समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको अब ये समझा रहा हूँ, मान लो थर्ड वेरिएबल का नाम टेम्प ना रख के C रख दो, कुछ भी रख दो आप, नाम तो कुछ भी रख सकते हो। तो देखो ऐसा है, अगर मैं डायरेक्टली A इक्वल टू बी कर देता तो क्या होता कि ये जो देखो A इक्वल टू 3 हो जाता, अगर A इक्वल टू बी डायरेक्टली कर लेता तो, लेकिन जो A की वैल्यू थी 2, वो कहाँ जाती, वो कहाँ जाती, आप समझ रहे हो, A की वैल्यू तो है ही नहीं कुछ। अगर मैं A इक्वल टू बी कर देता हूँ तो हाँ B वाली वैल्यू A में स्टोर हो जाएगी, हाँ A की वैल्यू 3 हो जाएगी, लेकिन A की जो अपनी वैल्यू 2 थी वो कहाँ गई। तो यहाँ पे गैस थर्ड वेरिएबल हम लोग इसीलिए इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ताकि वो टेम्परेरीली इस वैल्यू को होल्ड कर ले, जो A की पुरानी वैल्यू थी टेम्परेरीली इसको वो होल्ड कर ले अपने पास, और इसीलिए मैंने यहाँ पे टेम्प यूज़ करा था, आप C भी कर सकते हो, मैंने बोला आपको। तो वो टेम्परेरीली अपने पास वैल्यू को होल्ड कर लेगा और फिर जब उससे मांगी जाएगी तो वो उस वैल्यू को रिटर्न कर देगा, इसीलिए। तो स्पेसिफिकली थर्ड वेरिएबल यूज़ करने का मतलब ये होता है। इसको मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको, यहाँ पे मेमोरी में क्या हो रहा है उसकी मदद से आपको ढंग से समझ में आएगा ये चीज़। ठीक है, तो देखो कंप्यूटर साइंस में हमेशा यही होता है यार, कभी भी कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप उसको मेमोरी लेवल पे समझने की कोशिश करा करो कि मेमोरी में क्या हो रहा होगा, तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाती है चीज़ें। ओके, ये मैंने रैंडम मेमोरी एड्रेसेस ले लिए, ए बी और टेम्प को असाइन कर दिया। ठीक है, इनिशियली ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 3। नाउ सी, मैं पहले आपको बताता हूँ कि यहाँ पे मैं टेम्प इक्वल टू ए नहीं करूँगा। ठीक है, ये देखो यहाँ पे टेम्प इक्वल टू ए अभी नहीं कर रहा, अभी इसको छोड़ो, भूल जाओ। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर मैं डायरेक्टली ए इज इक्वल टू बी कर देता तो क्या होता। अगर मैं डायरेक्टली गाइस ए इक्वल टू बी करूँगा, अगर मैं डायरेक्टली इक्वल टू बी करूँगा तो बी की वैल्यू ए में असाइन हो जाती है, मुझे पता है, यानी कि यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया। लेकिन जो इसकी अपनी वैल्यू थी 2, वो कहाँ गई, कहाँ है 2, आप देख रहे हो। जब मैंने ए इक्वल टू बी करा तो उसमें ऑटोमेटिकली ए की पुरानी वैल्यू को डिलीट कर दिया। ठीक है सॉरी गाइस, उसने ऑटोमेटिकली ए की पुरानी वैल्यू को डिलीट कर दिया। यहाँ पे थर्ड वेरिएबल का ये काम है कि जब मैं टेम्प इक्वल टू ए लिख रहा हूँ ना, तो डिलीट होने से पहले इस वैल्यू को हमने
तीसरी जगह पहुंचा दिया कि भैया अब ये डिलीट होने वाली है, इसको यहाँ पहुंचा दो पहले ही। अब a इक्वल टू बी कर दूँ, यानी ये वाली वैल्यू 3 होगी। अब भाई b की वैल्यू को a की पुरानी वैल्यू के बराबर करना है, तो पुरानी वैल्यू हमने टेम्प में स्टोर करके रखी थी इसीलिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, अब हम लोग b इक्वल टू टेम्प कर देंगे, और जब हम लोग b इक्वल टू टेम्प कर देंगे तो ये वाली जो वैल्यू है 2 ये यहाँ आ जाएगी, ठीक है। जो टेम्प की जो वैल्यू है वो यहाँ पे आ जाएगी और ये काम हो जाएगा, ठीक है, ये काम हो जाएगा। तो ऐसे यार ये काम हो रहा है, ठीक है। दिस इज़ हाउ दिस प्रोग्राम इज़ वर्किंग, द 3 वेरिएबल प्रोग्राम इज़ वर्किंग मेमोरी के अंदर। तो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया होगा। अब एक प्रोग्राम और होता है, मैंने आपको बताया, जिसमें टेम्प वैम्प कोई वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करेंगे, डायरेक्टली स्वैप कर देंगे नंबर्स को यूजिंग द 2 नंबर्स ओनली, ए और बी की मदद से ही स्वैप कर देंगे। तो उसमें थोड़ा मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट लगता है, प्लस माइनस का। सिर्फ प्लस माइनस अगर आपको मैथ्स में करना आता है तो आप उसको कर पाओगे, बट लॉजिक अच्छा है, उससे आपको थोड़ा चीज़ सीखने को मिलती है। तो वो भी करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तो हम लोग इस वीडियो का कोड करते हैं, तो लेट्स। तो गाइस यहाँ पे मैं अपनी आईडी पे आ गया हूँ और अब हम लोग क्या कोड करेंगे। तो मैं थोड़ा फास्ट बेसिकली जानबूझ के इस चीज़ को कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को, भाई देखो कोड में सारा लिखना क्या है ऑलरेडी बता चुका हूँ, यहाँ पे मैं सिर्फ कोड लिख रहा हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा फास्ट करूँगा जानबूझ के, ताकि आप लोगों को जल्दी जल्दी यार मैं मतलब बस दिखा सकूँ। तो आई एम जस्ट टाइपिंग इट आउट फास्ट, ताकि आप लोगों को चीज़ें जो हैं वो थोड़ी मतलब जल्दी में हो जाए यार, ठीक है। ये वाला वीडियो ज़्यादा लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को यार सीधी सी बात है, समझा सब कुछ चुका ही हूँ, कोड बहुत छोटा सा है, तो फिर फालतू में वीडियो को लंबा क्यों करना, ठीक है। जहाँ पे यार बहुत डेप्थ में जाने की ज़रूरत होती है वहाँ वीडियो लंबी करनी पड़ती है, आप समझ ही सकते हो। खैर, ये हम लोगों ने लिख दिया यार सब कुछ। अब देखो यहाँ पे मैं कैसे बैकस्लैश का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि लाइंस लीव हों जहाँ जहाँ मैं चाहता हूँ। अब यहाँ पे हम स्वैप करवा लेंगे अपना, तो स्वैप करवा देता हूँ, टेम्प इक्वल टू ए इक्वल टू बी बी इक्वल टू टेम्प, बस ये स्वैप हो गया, ठीक है। अब सी आउट बैकस्लैश एन आफ्टर स्वैपिंग, मैं लिख दूंगा आफ्टर स्वैपिंग, बस। और आफ्टर स्वैपिंग यार इस चीज़ को दोबारा करवा देंगे, सी आउट ए। आप उठा के कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो यार, मैं तो बस ऐसे ही मतलब दिमाग में नहीं आया अभी तो चलो जो भी था, खैर रिटर्न 0 करते हैं। एंड नाउ दिस इज़ प्रीटी मच ऑफ इट, यही है हमारा कोड। इसको बिल्ड एंड रन कर लेते हैं यार, ये बिल्ड हो रहा है, ठीक है, ओके हो गया बिल्ड यार। वैल्यू डाल देता हूँ यहाँ पे, थोड़ा बीच में इसको लेके आता हूँ, 2 और 3 वैल्यू डाल देते हैं। तो आपने देखा यार नंबर स्वैप हो गए। तो गाइस यार ऐसी वीडियो देखने के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो यार चैनल को।